एक दुकानदार के पास से आदमी गया, 2 किलो ताजी भिंडी रखा, लो आप पालो, हमारे खेत के यही रख दो। थोड़ी देर बाद वो आया, कपड़े से ढक दिया था, कोई बात नहीं, 1000 रुपया मिलेगा मुझे, चाहिए, फिर हम दे देंगे, वो भिंडी उठा जा से। तात्पर्य, अगर कोई हमको कुछ भी प्यार दिखा रहा है, कुछ भी, उसके पीछे उसके स्वार्थ है। आप किसी योग्य हैं उसके स्वार्थ पूर्ति के लिए, इसीलिए प्यार कर रहा है, नहीं तो परिवार, सगा संबंधी कोई नहीं है यहां प्यार करने वाला। हम अनुभव की बात कहते हैं। आपको अनुभव इसलिए नहीं कि आप राग रंग में फंसे हुए हैं, आपकी बुद्धि मोह ममता से युक्त हो चुकी है। यहां एकदम विवेक के कांटे पे तौल के देखा, पाई भर कोई प्यार नहीं करता, इतना रत्ती भर कोई प्यार नहीं करता संसार में। प्यार करने वाले हैं तो प्रभु और प्रभु के जन, ये शब्द याद कर लीजिए। दूसरा कोई प्यार नहीं करता, केवल स्वार्थ बुद्धि। ये पता चल जाए कि हमारे काम लायक नहीं, फिर पता चलेगा कौन कितना प्यार करता है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, लाखों का प्यार, ये श्री जी का प्यार है। ये लाखों रूपों में वही प्यार करे, कोई मनुष्य नहीं है। श्री जी का प्यार, श्री जी का वैभव, श्री जी का आकर्षण, श्री जी की करुणा कृपा बरस रही, इसलिए श्री जी व्यक्ति नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुरत सुषे विजानो। यदि प्रभु के संबंध से हमारा तो कोई घाटा नहीं, लेकिन देह संबंध से घाटा ही घाटा है। इसको बिना मिटाए श्यामा जी के चरणों में प्रीति नहीं होती। तजी निद्रा यह मोह की, रे मन चेतन होए, यह जग स्वप्नो है, सबे क्यों सोए दिन खोए। क्यों मोह निद्रा में सो रहा है और नाना प्रकार की कल्पना रूपी स्वप्न देख रहा है? जग जा। जगा हुआ कौन है? जो मन सुमिरे श्याम को, साचे हिये सो अब, श्यामा श्याम की कृपा सो, भाग जाए दुख सब। जो साचे भय जगत में, उन्हें अपनायो श्याम, ये मन तू विश्वास करी, तो पावे पद अभिराम। जगा हुआ तभी माना जाता है जब रात दिन केवल भगवत चिंतन, भगवत सेवा, भगवत भाव, किसी भी विषय भोग की कोई इच्छा नहीं। जाने सुत बही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त विषयों से वैराग्य, प्रभु के चरणों में अनुराग, ये जगा हुआ पुरुष है। ये कब जगोगे? जग जाओ। सोने का नाटक मत करो, तुम्हें ज्ञान है। तय बालक नहीं भरे शयानब काहे, कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं, बड़ा प्रवीण है, क्यों ठीक से भजन नहीं कर रहा, क्यों अपना कल्याण नहीं कर रहा। यह आकर्षणकारी माया तभी तक है जब तक नाम जप निरंतर नहीं चल रहा। जो मन गावे श्यामाजू को, और जो ध्यावे श्याम, युगल चंद्र के चरण में वो पावे गो विश्राम। श्यामाजू के गोरे चरणों की ठसक और श्याम सुंदर के गुण गीत गा रहा है। बोले युगल सरकार प्रसन्न होकर अपने निज धाम श्री वृंदावन अपनी चरण सेवा में उसे परम विश्राम देते हैं। रे मन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग, ये सब जग है श्याम को, या के चरणन लाग। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम स्वत्तम प्राहुरभ्यम। मूल है प्रभु श्री कृष्ण चंद्र। काहे कोई इधर उधर मन दौड़ाकर समय नष्ट कर रहे हो? एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप कर, जैसे मूल में जल चढ़ाने से सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करने से समस्त देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रायः आगंतुक भक्तों का प्रश्न रहता है कि यदि हम हनुमान जी की उपासना नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अमुक की उपासना नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि 5-5 बार सबका नाम ले लेते हैं, सबकी। ये प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है, ये कोई निषेध नहीं है, अच्छा है, पर इतनी ही भक्ति नहीं है, आगे बढ़ना है।
और एक बात समझ लीजिए, चराचर जगत में एक ही विश्वात्मा भगवान है। कई उदाहरणों से पता चलता है। जे ही सुदामा जी के तंदुल भगवान ने पाए तो पूरा विश्व तृप्त हो गया, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद। जिस समय दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आए, दुर्योधन से प्रेरित होकर धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास, जब द्रौपदी प्रसाद पा चुकी थी, श्री भगवान को पुकारा, आए और एक शीत पाया भगवान श्री कृष्ण ने। अनंत ब्रह्मांड के जीव सब तृप्त हो गए, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है, विश्वंभर भगवान है। इसलिए श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों की आराधना, श्री हरि जी के चरणों की आराधना, सबकी आराधना हो जाती है। रे मन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग। जब मूल में जल चला गया तो सब जगह पहुंच जाता है। मूल की आराधना हो गई तो सबकी आराधना होती। रे मन तो शो कहत हो बार बार कर चेत, तेरो कोई है नहीं उजरे गो ये खेत। ये जितना सजा सजाया तेरा घर परिवार सब उजड़ेगा, आज नहीं तो कल। होश में हो जा और श्यामा श्याम का भजन करके जीवन सार्थक कर ले। चार हैं जिनके द्वारा हम किसी एक को पकड़ ले तो पूरी उपासना आ जाएगी, धाम नाम रूप लीला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम, समस्त निज संगत स्वमुख चिद घनी भावनम, महामुनिवरै सदा विहित भावनम जीवनम, मयि कमि राधिका रमण धाम वृंदावनम। हे भाई मेरी बात मान लो, महापतितों को भी परम पावन करने वाला ये वृंदावन धाम है। महापतित पावनम, चाहे जितना पापी हो सीधाम वृंदावन आ जाए, दर्शन करे, यहाँ कुछ दिन वास करे, रज का सेवन करे, परिक्रमा लगावे, बस उसके सारे पाप धाम की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम। संसार वन में यदि भयभीत हो चुके हो और संसार से मुक्त होना चाहते हो तो आओ वृंदावन धाम में पड़ रहो, अपने जीवन को समर्पित कर दो वृंदावन की भूमि में, और यहाँ प्राण निकलेंगे तो तुम्हारी साधना के बल से नहीं, धाम की कृपा बल से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निज संगत स्व मुख चिद घनी भावनम, अपने संगत से अर्थात धाम अपने वास मात से ऐसा महासुख प्रदान करेगा जो चिदानंद है, घनीभूत है। इसलिए महामुनिगण भी लालसा करते हैं वृंदावन धाम की। महामुनिवर सदा विहित भावनम जीवनम, वो याचना करते हैं कि मेरा जीवन वृंदावन में व्यतीत हो, लेकिन ऐसा सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। एकमात्र श्री राधा रमण जी का धाम वृंदावन ऐसा है, वास मात्र से भगवत प्राप्ति करा देता है। चार हैं भगवत प्राप्ति, नाम रूप लीला धाम। कुछ नहीं हो रहा तो धाम में पड़े ना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर धाम में तन और मन दोनों लगे तो बड़ा लाभ मिले। मन लगेगा नाम जप से। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं, इतना भी समय भजन से विमुख न जाए जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है। तम नैवात्र कृता कृते वितपतस्, तम नैव माया स्पृशेत्, तम सर्वेपि गुणा भजन्ति महताम कांक्षन्ति तम संपदः। तम सर्वे स्तुवते विरंचि प्रमुखास्, तम राधिका माधवौ श्वासन्नैकतमं मुदा गणयतो वृंदावनम यः श्रितः। ध्यान से सुनिए, जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया या वास स्वीकार कर लिया, कृता कृते वितपतस्तम नैव माया स्पृशेत्, जो उसके पाप बन गए हैं जीवन में, अकर्म बन गए हैं, कुकर्म बन गए हैं, वो कोई भी उस पर शासन नहीं कर सकते। जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, उसे तापित नहीं कर सकते, उसे नष्ट नहीं कर सकते। कर्मों का बड़ा प्रबल प्रवाह होता है। कई बार जीव सतमार्ग में चलने की कोशिश करता है तो भ्रष्ट कर देते हैं उसके पूर्व पाप,
लेकिन जिसने आश्रय ले लिया है धाम का, तम नैवात्र कृताकृते वितपतस तम नैव माया स्पृशे। कितना भी घोर पाप हो चुका हो, कितना भी दुष्कर्म हो चुका हो, और उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार किया, तो पूर्व का जो विपाक कर्म है वो उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। आएगा, बहुत थोड़ा हल्का झटका देके चला जाएगा, नष्ट नहीं कर पाएगा। यहां इस धाम की अद्भुत महिमा है। प्रारब्ध भोग बहुत कम में क्षय करा दिया जाता है, संचित को भस्म कर दिया जाता है, क्रियमाण को निष्फल कर दिया जाता है। ये धाम के आश्रयवास का प्रभाव अगर ऐसा ना होता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती। और बोले नैव माया स्पर्शे, यहां के वासी को माया स्पर्श नहीं कर सकती। क्या तात्पर्य है? क्या वृंदावन वासी को काम क्रोध नहीं सताता? क्या वृंदावन वासी में मैं मेरा तय तेरा नहीं होता? ये प्रगट की बात है, अंतिम फाइनल की बात कर रहे हैं। जब यहां शरीर छूटेगा या आश्रय लिए हुए जो श्यामा श्याम के नाम का रटन करते हुए धाम आश्रित है, उसका फाइनल अंतिम उसका बहुत मंगलमय जाएगा। माया उसे भ्रष्ट नहीं कर सकती, माया उसका स्पर्श करके नाश नहीं कर सकती। तम सर्वेपि गुणा भजन्ति महताम कांक्षन्ति तम संपदा। सकल महागुण राशि उसके दुष्कर्मों को दबाकर नष्ट करके प्रकाशित हो जाएगी यदि अनन्य धाम का आश्रय ले ले। और कह रहे कि बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता तम सर्वेस्तु वते विरंच प्रमुखास, जो प्रमुख सृष्टि के ईश्वर कोटि के बड़े बड़े देवता महतजन है, जब कोई ये निर्णय कर लेता है कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो इस निर्णय मात्र से इतना पवित्र हो जाता है। स्तुवते विरंच प्रमुखास, ब्रह्मादि उसकी स्तुति करते धामवासी की। और कह रहे महताम कांक्षन्तितम संपदा, बड़े बड़े जिस वैभव की याचना करते हैं उस अखंड वृंदावन वासी को सहज में वैभव प्राप्त हो जाता है। अरे जब श्यामा श्याम मिल गए तो कौन सा वैभव बकाया रह जाएगा। राधिका माधव श्वासन्नैक तमम मुदा गणयतो वृंदावनम यह श्रिता। खास बात, ये मेरे घर में पड़ा इस बात से बड़े दयालु हो जाते हैं राधा माधव। जो कोई वृंदावन वास करता है, ये मेरा धामवासी है, मेरे घर में पड़ा है, बस इस संबंध से उसको परम पद प्रदान कर देते हैं। राधिका माधव श्वासन्नैक तमम मुदा, बड़े आनंदित होते, इसने मेरे महल का आश्रय लिया। तो गणयतो, गणना कर देते हैं अपनी सहचरियों में, अपने निज जनों में, वृंदावनम यह श्रितः, जो वृंदावन के आश्रित है, वृंदावन का वास स्वीकार करता है। श्री वृंदावन में व पावन तमम विज्ञान मुख्याखिलात्, श्री वृंदावन में व साधन तमम सर्वार्थ लब्धो हठात। श्री वृंदावन में व साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू, श्री वृंदावनात्म कोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत कहा। श्री वृंदावन पावनों को भी परम पावन करने वाला है। औरों की तो बात जाने दो, तीर्थ पाद श्री हरि यहाँ की रज का सेवन करते, स्वयं हरि ने इस रज को पाया और माथे पे धारण करते। प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। प्रसिद्ध है बाल लीला में भगवान ने वृंदावन ब्रजधाम सब रज चखी, सब रज